बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं यासर मलिक। एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। तो आज हमने बनानी है वीडियो कुकिंग के मतलब। तो हमने आज बनाना है गजरेला। एक होता है गाजर का हलवा और एक होता है गजरेला। गजरेले की रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट होती है। ये भी दूध में बनता है पर इसमें थोड़ा से अलग चीज़ें डलती हैं। तो चलिए अल्लाह ताला के फजल करम से हम शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि गाजर के हलवे के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। के लिए मैंने यूज़ करनी है ये मशीन यूज़ करनी है। यह है फूड प्रोसेसर। तो इससे बड़ा इजी हो जाता है। आप चाहें तो इसके लिए एक मूली कंडा होता है वो यूज़ कर सकते हैं। तो मैं अभी यूज़ करने लगा हूँ, ये वाला आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप कितनी जल्दी ये गाजरें मेरी कद्दूकश हो गई हैं। ये देखिए क्या ज़बरदस्त हुई हैं। गजरेले के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होंगी गाजरें कद्दूकश की हुई। चावल चाहिए होंगे आपको तकरीबन 1 या 1.5 कप, डिपेंड करता है कि आपने कितना बनाना है उसके हिसाब से आप अपने चावल रखें। साथ चाहिए होंगे आपको साबूदाना, बादाम मैंने पानी में डाल के इसको छीलना है। काजू चाहिए, इलायची चाहिए। आप इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं और पूरी भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बाज़ बंदे इलायची लाइक नहीं करते अगर वो आए उसमें। तो मैं पूरी यूज़ करूँगा और बाद में फिर मैं निकाल दूँगा। ये नारियल है और ये आपको दूध चाहिए होगा। इसके लिए मेरे पास 4 लीटर दूध है, ये मैं सारा डालूँगा। और ये फुल फैट है। तो चीनी चाहिए होगी, आप हस्ब ज़रूर चीनी ऐड कर सकते हैं इसमें। गाजरें हमने इसमें डाल दी हैं और चूल्हा ऑन कर दिया है। थोड़ी देर बाद इसके अंदर मैं चावल ऐड करूँगा। थोड़ी देर गाजर में से थोड़ा पानी निकलने देते हैं। और ये मैंने अब डालने लगा हूँ इसमें चावल, क्योंकि ये जो गाजरों का पानी होगा वो ये चावल चूस लेंगे, अपने अंदर जज़्ब कर देंगे। तो ये जल्दी से ये ड्राई हो जाएंगे। इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध मैंने इसमें पहले ऐड किया है, 2 लीटर दूध ऐड किया है। दूध आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे, सारा एक ही दफ़ा नहीं ऐड करेंगे क्योंकि बेसिकली ये दूध का साथ में खोया बनता है। तो ये मैंने अभी 2 किलो ऐड किया है, 2 किलो बाद में इसमें ऐड करूँगा। अब देख सकते हैं इसकी कंडीशन कैसी हो गई है। आप इसको रहने दें, पकने दें। आपको ये तकरीबन
40 से 50 मिनट लगाएगा यहाँ पे पकने के लिए। अब मैं यहाँ पे इसमें ऐड करने लगा हूँ इलायची। आप इलायची पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब देख सकते हैं कि ये दूध काफ़ी नीचे चला गया है। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ और बाकी का दूध, तो अभी दूध ऐड करते हैं। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएं। अब इतना ये काफ़ी दूध है, इसमें बहुत ज़्यादा दूध है ये। और अब मैं साथ इसमें बाकी खुश्क मेवे ऐड करने लगा हूँ। ये मेरे पास काजू था, ये मैंने ऐड किया है। ये नारियल है मेरे पास, और ये बादाम। दूध आप में इसने इतना डालना है कि ये चम्मच इजीली इसके अंदर फिर जाए। तो देख सकते हैं चम्मच बिल्कुल इजीली फिर रहा है। और अब यहाँ पे मैं इसके अंदर साबूदाना ऐड करने लगा हूँ। अभी तक हमने इसमें चीनी ऐड नहीं की है। शुगर में इसमें ऐड करने लगा हूँ। ये शुगर जाएगी इसमें तकरीबन 5 ये स्पून जाएंगे। इसमें सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। अब हम इसको पकने देंगे 20 से 30 मिनट तक के लिए, और पकने देंगे, और फिर आपका ये गजरेला रेडी हो जाएगा। हैं आप, ये गजरेला हमारा रेडी हो गया है। अभी हम इसे निकालते हैं और फिर हम इसे सर्व करते हैं। तो चलिए आपको आगे दिखाते हैं। फिर ये हम निकाल रहे हैं इसको। बहुत ही ज़्यादा गर्म है ये। आप इसे ठंडा भी खा सकते हैं और गर्म भी खा सकते हैं। ये देखिए क्या ज़बरदस्त लग रहा है। ये गार्निश के लिए ऊपर में थोड़े से तिल डालने लगा हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़े से। आज की डिश गजरेला, आज की ये स्वीट डिश। तो आई होप कि आप लोगों को ये मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। दिखने में तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। पहले मैं करता हूँ इसे टेस्ट और फिर आपको बताता हूँ कैसी बनी है। तो चलिए पहले टेस्ट कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है और बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी है। आप लोग भी इसे ट्राई कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी आज की मेरी रेसिपी। तो जिन मेरे दोस्तों ने खानी है आ जाए मेरे घर पे। तो बाकी मेरा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं। फेसबुक पे अगर हैं तो मेरा पेज लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ अपनी मेरी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो को पूरा देखें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ लाने के बाद।